अस्सलाम वालेकुम, आई एम वकास एंड यू वाचिंग एक्सेल एक्सप्रेस। आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के VLOOKUP फंक्शन को डिस्कस करेंगे। VLOOKUP स्टैंड्स फॉर वर्टिकल लुकअप। जब हमारा डेटा इस तरह कॉलम वाइज वर्टिकली डिजाइंड होता है और हमने अपने किसी सेल की वैल्यू के अगेंस्ट कोई और वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करनी होती हैं तो हम VLOOKUP का फंक्शन यूज करते हैं। VLOOKUP के फंक्शन के अंदर चार आर्गुमेंट्स हैं: लुकअप वैल्यू, टेबल एरे और रेंज, कॉलम इंडेक्स नंबर और ट्रू और फॉल्स। तो ये चार आर्गुमेंट्स हमारे इस VLOOKUP के फंक्शन में यूज होती हैं। यहाँ पे हम VLOOKUP का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इस सेल के अंदर जो भी हमने ब्रांड सिलेक्ट किया हुआ है उस ब्रांड की प्रोडक्ट आईडी को हम इस सेल के अंदर VLOOKUP का फंक्शन यूज करते हुए एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हम VLOOKUP का फंक्शन लगाते हैं इक्वल टू VLOOKUP, ब्रैकेट ओपन करते हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट जो हमें नजर आ रहा है दैट इज लुकअप वैल्यू। ठीक है, ये हमारी लुकअप वैल्यू है जो कि इस सेल में मौजूद है। हमने इस ब्रांड के अगेंस्ट इस सेल के अंदर इस ब्रांड की प्रोडक्ट आईडी एक्सट्रैक्ट करनी है। सेकंड फंक्शन है हमारा टेबल एरे या टेबल रेंज। तो ये हमारी टेबल रेंज है जिसके अंदर हमारी लुकअप वैल्यूज भी हैं और वो वैल्यूज भी हैं जिनको हमने एक्सट्रैक्ट करना है। कॉमा, थर्ड आर्गुमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर। इस टेबल के अंदर तीन कॉलम्स हैं, एक ब्रांड्स का, दूसरा प्रोडक्ट आईडी का और तीसरा प्राइस का। तो प्रोडक्ट आईडी सेकंड नंबर के कॉलम इंडेक्स पे है तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। कॉमा, लास्ट आर्गुमेंट हमारा है ट्रू, अप्रोक्सीमेट मैच फाइंड करना है या फॉल्स, एग्जैक्ट मैच फाइंड करना है। हम एग्जैक्ट मैच फाइंड करना चाहते हैं इसलिए हम यहाँ पे फॉल्स लिख देते हैं, या हम फॉल्स की जगह 0 भी लिख सकते हैं, उसका मतलब भी फॉल्स होता है। हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। तो अब आप देखें कि जो हमने यहाँ ब्रांड सेलेक्ट किया हुआ था उसकी प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गई है। हम यहाँ से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इस ब्रांड की प्राइस को VLOOKUP यूज करते हुए एक्सट्रैक्ट करते हैं। इज इक्वल टू VLOOKUP, ब्रैकेट ओपन करते हैं। फर्स्ट आर्गुमेंट हमारा लुकअप वैल्यू है विच इज इन दिस सेल, कॉमा, सेकंड आर्गुमेंट टेबल एरे है विच इज दिस टेबल, कॉमा, थर्ड आर्गुमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर। प्राइस इस टेबल के थर्ड कॉलम के अंदर है तो हम यहाँ पे 3 लिखते हैं। कॉमा, लास्ट आर्गुमेंट हमारा है ट्रू, अप्रोक्सीमेट मैच और फॉल्स एग्जैक्ट मैच। हमने एग्जैक्ट मैच करना है तो हम 0 यूज करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर कर देते हैं। तो अब आप देखें कि इस ब्रांड की सारी वैल्यूज हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर ली हैं यूजिंग VLOOKUP। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा फार्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एसर के 4 लैपटॉप्स परचेज किए हैं तो इनकी टोटल प्राइस क्या है, इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, और इसको एंटर करेंगे तो आप देखें अब हमारी टोटल प्राइस भी निकल आई है। अब यहाँ हम अगर कोई और ब्रांड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एप्पल लिखते हैं और एंटर करते हैं तो उसकी प्रोडक्ट आईडी एक्सट्रैक्ट हो गई और उसकी प्राइस एक्सट्रैक्ट हो गई और जो हमने बाकी फॉर्मूला लगाया था वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है। अब हम देखते हैं कि हम VLOOKUP को डेटा वैलिडेशन के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन के थ्रू हम यहाँ पर इस सेल के अंदर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं जिसके अंदर इन सारे ब्रांड्स के नाम होंगे। हम इस सेल को सिलेक्ट करते हैं जिसमें हमने अपना ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है। यहाँ हम डेटा के टैब के अंदर हमारे पास डेटा टूल्स का एक ग्रुप है जिसके अंदर हमारे पास ये डेटा वैलिडेशन की ऑप्शन है। हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक वैलिडेशन क्राइटेरिया है। इसमें हम ये ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करके यहाँ से लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं। हम इन ब्रांड्स की लिस्ट बनाना चाहते हैं इसलिए हम लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं। वो पूछ रहा है कि लिस्ट की सोर्स क्या है, तो हम इन सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे जहां पर हमारे ब्रांड्स के नाम हैं। हम इसको ओके करेंगे तो अब आप देखें कि हमारे इस सेल के साथ एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बन गया है। हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो अब आप देखें हमारे पास उन सारे ब्रांड्स के नाम आ गए हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब डेटा वैलिडेशन यूज करते हुए हम कोई भी ब्रांड सिलेक्ट करेंगे तो अब आप देखें वैल्यूज ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही हैं विद द हेल्प ऑफ VLOOKUP फॉर्मूला। अब हम देखते हैं कि हम VLOOKUP को नेम्ड रेंज के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। हम एक्सेल में किसी भी रेंज का नाम रख सकते हैं। अगर हम ये रेंज सिलेक्ट करें और यहाँ नेम बॉक्स में इसका कोई नाम रख लें, फॉर एग्जांपल लैपटॉप हम इसका नाम रख लेते हैं और एंटर करें
तो अब इस रेंज का जो है वो नाम लैपटॉप हो गया। अगर हम कोई और सेल सिलेक्ट करें और यहाँ पे हम लैपटॉप को सिलेक्ट करें तो आप देखें कि ये रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई है। अब हम प्रोडक्ट आईडी का फॉर्मूला यहाँ से डिलीट करते हैं और यहाँ पर हम VLOOKUP का फॉर्मूला दोबारा लगाते हैं विद नेम्ड रेंज इज इक्वल टू VLOOKUP, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हमारी लुकअप वैल्यू है, कॉमा। अब हम टेबल अरे अब हम इस टेबल को सिलेक्ट करने की बजाय यहाँ पे लैपटॉप लिखते हैं, LAPTOP। अब देखें जैसे ही मैंने लैपटॉप लिखा तो ये सारा डेटा भी सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे मेरे पास नाम भी आ गया है उस रेंज का। तो हम इसको भी डबल क्लिक कर सकते हैं, कॉमा, नेक्स्ट वैल्यू है कॉलम इंडेक्स नंबर, प्रोडक्ट आईडी इज इन द सेकंड इंडेक्स नंबर, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं। तो ये अब जो है हमने फॉर्मूला VLOOKUP का लगाया है विद अ नेम्ड रेंज। अभी हमने देखा है कि हम VLOOKUP का फंक्शन कैसे यूज करते हैं, VLOOKUP को डेटा वैलिडेशन के साथ कैसे यूज करते हैं और VLOOKUP को नेम्ड रेंजेस के साथ कैसे यूज करते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू VLOOKUP की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा है जिसमें हमारे पास स्टूडेंट इंफॉर्मेशन है, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट्स के नेम, क्लासेस, फी पीरियड, फी चालान इशू डेट और फी ड्यू डेट है। और यहाँ पर हमारे पास फी चालान के हेड हैं जिनमें मंथली फी, लैब चार्जेस एंड सो ऑन है। इस वक्त हमारे पास 471 स्टूडेंट्स का डेटा है इस टेबल के अंदर और हम चाहते हैं कि हम इस डेटे को यूज करते हुए इन सारे स्टूडेंट्स के स्कूल चालान फॉर्म्स बनाएं। अब यहाँ हमारे पास एक स्कूल चालान फॉर्म का परफॉर्मा है। जो स्कूल चालान फॉर्म होता है उसकी नॉर्मली 3 कॉपीज होती हैं, एक बैंक कॉपी होती है, एक स्कूल कॉपी होती है और एक पेरेंट कॉपी होती है। अगर हमने 471 स्टूडेंट्स के फी चालान फॉर्म फिल करने हो और हर स्टूडेंट का रोल नंबर यहाँ लिखना हो, स्टूडेंट नेम लिखना हो, क्लास लिखनी हो और ये सारा डेटा फिल करना हो, प्लस हमने स्कूल कॉपी भी बनानी हो और पेरेंट कॉपी भी बनानी हो, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। अगर हम इस सारे डेटे की मैनुअल एंट्री करते हैं तो उसके अंदर बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि हमारे पास 471 स्टूडेंट्स हैं। लेकिन विद द हेल्प ऑफ VLOOKUP, डेटा वैलिडेशन एंड नेम रेंजेस हम इस सारे डेटे को बहुत क्विकली एंटर कर सकते हैं। हम सबसे पहले इस टेबल को एक नाम देते हैं। हम इस सारे टेबल को सिलेक्ट करते हैं, इसकी रेंज को कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करते हैं तो ये डाटा सारा सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको नेम देते हैं स्टूडेंट का। अब इस सारी रेंज का नाम हमने स्टूडेंट रख दिया है। अब अगर आप नोटिस करें तो यहाँ हमारे कॉलम हेड्स जो हैं जिनमें स्टूडेंट रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, फी पीरियड है और ये सारे हेड्स हैं, ये जिस सीक्वेंस में हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं उसी सीक्वेंस में हमने यहाँ पे चालान फॉर्म्स के अंदर वो सारे कॉलम हेड्स लिखे हुए हैं। इससे आसानी ये होगी कि जब हमने डेटा एक्सट्रैक्ट करना होगा और उनके अंदर हमने कॉलम इंडेक्स नंबर डालने होंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी VLOOKUP में वो कॉलम इंडेक्स नंबर डालना। हमें बार बार शीट्स चेंज नहीं करनी पड़ेंगी, बल्कि हमें चूंकि कॉलम इंडेक्स नंबर पता है कि स्टूडेंट रोल नंबर जो है वो फर्स्ट कॉलम इंडेक्स में है, उसके बाद स्टूडेंट नेम सेकंड कॉलम इंडेक्स में है, तो हमें VLOOKUP के फॉर्मूला के अंदर ये सारी वैल्यूज अपडेट करने में बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पे हम VLOOKUP का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और स्टूडेंट का रोल नंबर एक्सट्रैक्ट करते हैं। इज इक्वल टू VLOOKUP, ब्रैकेट ओपन करते हैं, सबसे पहला आर्गुमेंट है हमारा लुकअप वैल्यू। उसके लिए हम अभी इस सेल को सिलेक्ट करते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हमने ये सेल क्यों सिलेक्ट किया है एज अ लुकअप वैल्यू, कॉमा। नेक्स्ट आर्गुमेंट है हमारा टेबल एरे। हमने इस टेबल का नाम स्टूडेंट रखा है, हम यहाँ पे स्टूडेंट लिख देते हैं, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब हमें पता है कि उस टेबल के अंदर स्टूडेंट का रोल नंबर जो है वो फर्स्ट कॉलम में है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं, कॉमा। अगली जो हमारी आर्गुमेंट है दैट इज ट्रू और फॉल्स, हमने चूंकि एग्जैक्ट मैच करना है हम इसलिए फॉल्स कर देते हैं या 0 लिख देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर आ गया है और ये वही रोल नंबर है जो हमने इस सेल में सिलेक्ट किया हुआ था। अब हम इन सारे सेल्स में जब VLOOKUP का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उस फॉर्मूले के अंदर जो हम लुकअप वैल्यू देंगे वो ये सेल होगा।
अब सबसे पहले हम डेटा वैलिडेशन यूज करते हुए इस सेल के ऊपर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं सारे रोल नंबर्स की जो कि इस टेबल के अंदर अवेलेबल हैं। हम इस सेल को सिलेक्ट करते हैं, हम यहाँ डेटा के टैब में जाते हैं, यहाँ डेटा टूल्स के ग्रुप में हम डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ हमसे वो इस लिस्ट का सोर्स पूछ रहा है, हम यहाँ पे क्लिक करके स्टूडेंट इन्फो की शीट में जाते हैं और इन सारे रोल नंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन से। अब यहाँ पर हम ओके करते हैं तो अब आप देखें कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बन गया है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जितने भी रोल नंबर्स उस शीट में अवेलेबल हैं वो सारे यहाँ पर आ गए हैं। अब हम इन सेल्स के अंदर वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं अगेंस्ट ईच कॉलम हेड। ठीक है, उससे पहले हम इस फॉर्मूले के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। यहाँ पे A3 जो है, जो कि ये सेल है, इसकी हम वैल्यू को लॉक करते हैं ताकि जब हम फॉर्मूला नीचे ड्रैग डाउन करें तो ये वैल्यू नीचे की तरफ ड्रैग डाउन ना हो। उसके लिए हम सिंपली A3 से पहले हम F4 प्रेस करेंगे। अब आप देखें कि A से पहले भी डॉलर साइन बन गया है और 3 से पहले भी डॉलर साइन बन गया है। इसका मतलब है कि ये सेल A3 अब लॉक हो गया है। जब हम फॉर्मूला को नीचे ड्रैग डाउन करेंगे तो फॉर्मूला नीचे वाले सेल्स की वैल्यूज को पिक नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे हमने फॉर्मूला में इस सेल को लॉक कर दिया है। अब हम इस फॉर्मूला को नीचे वाले सेल्स के अंदर कॉपी करते हैं। ये हमने फॉर्मूला कॉपी कर लिया। अब सबका रिजल्ट 1 आ रहा है और उसकी रीजन ये है कि सारे फॉर्मूलाज के अंदर जो हमारा थर्ड आर्गुमेंट है जो कि कॉलम इंडेक्स नंबर होता है वो सारे के सारे फॉर्मूलाज में सेम है। हम सिर्फ कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करेंगे। हमें पता है कि हमारे डेटे में स्टूडेंट नेम जो है उसका कॉलम इंडेक्स 2 है, फिर क्लास का कॉलम इंडेक्स 3 है, फिर फी पीरियड का कॉलम इंडेक्स 4 है। तो हम सिर्फ फॉर्मूला में अपने ये इंडेक्स नंबर चेंज करते हैं जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ हम इसको 2 कर देते हैं, यहाँ हम इसको 3 कर देते हैं। इस तरह हम सारों के इंडेक्स नंबर चेंज करते हैं। अब हमने अपने फॉर्मूला के अंदर सारे कॉलम इंडेक्सेस को अपडेट कर दिया है। अब जो भी हमने यहाँ पर रोल नंबर सिलेक्ट किया था उसके अगेंस्ट यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट रोल नंबर आ गया है, स्टूडेंट नेम आ गया है, क्लास आ गई है, फी पीरियड आ गया है और ये सारा डेटा एक्सट्रैक्ट हो गया है अगेंस्ट दिस लुकअप वैल्यू। अब हम चाहते हैं कि हम अपने स्कूल कॉपी को फिल करें। उसके लिए हम वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे चूंकि हमने सारी वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर ली हैं, यहाँ पे हम सिंपली इक्वल टू का फॉर्मूला लिखेंगे और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और अब हम इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर लेंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली वही वैल्यूज आ जाएंगी जो कि इन सेल्स के अंदर है। यहाँ पे ये दो वैल्यूज सेम नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि हमने इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज करना है इन दो सेल्स की। यहाँ पे हमने इनको डेट करना है। इसको डेट करके हम ये फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके करते हैं। तो अब ये देखें ये ठीक हो गया है। यहाँ पे अब हम पेरेंट कॉपी को भी इसी तरह फिल कर लेते हैं, एंटर करते हैं और ड्रैग डाउन कर लेते हैं। तो अब आप देखें कि ये पेरेंट कॉपी भी हमारी फिल हो गई है। इन सेल्स का भी जो फॉर्मेट है हम उसको ठीक कर लेते हैं, डेट कर लेते हैं इसको और ये वाला फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इस सेल के अंदर फी का टोटल कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटो सम फंक्शन। हम इन वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेते हैं और एंटर करते हैं तो यहाँ हमारी फी का टोटल हो गया। हम इस फॉर्मूला को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इस सेल में भी पेस्ट कर देते हैं। अब हमारा एक स्टूडेंट का फी चालान फॉर्म कंप्लीट हो गया है। इन स्टूडेंट का रोल नंबर 1 है, इनका नाम रोहान खान है, ये इनकी क्लास है, ये इनका फी पीरियड है और ये इनका सारा डेटा है जो कि हमने वी लुकअप से एक्सट्रैक्ट कर लिया है। एक्चुअली हमने एक स्टूडेंट का चालान फॉर्म नहीं बनाया, हमने 471 स्टूडेंट्स का चालान फॉर्म बना लिया है। यहाँ पे इस सेल के अंदर हमने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी जिसमें हमारे सारे 471 स्टूडेंट्स के रोल नंबर हैं। अब हम जिस रोल नंबर को भी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उस स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे फी चालान फॉर्म्स के अंदर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ वी लुकअप। अब हम फॉर एग्जांपल हम यहाँ से कोई भी रोल नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं तो देखें डेटा चेंज हो गया है। हम कोई और रोल नंबर सिलेक्ट करते हैं तो उस स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे पॉपुलेट हो गया है। हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे रोल नंबर 5 सिलेक्ट करते हैं तो रोल नंबर 5 के ऊपर स्टूडेंट नेम है तानिया अली
और इनकी क्लास है प्ले ग्रुप। हम यहाँ डेटा से इसको वेरीफाई कर लेते हैं। रोल नंबर 5, स्टूडेंट नेम तालिया अली और इनकी क्लास है प्ले ग्रुप। ओके गाइस, सो दिस वाज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो ऑन वीलुकअप और इसमें हमने डेटा वैलिडेशन और नेम रेंज को भी डिस्कस किया है। मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे एक कस्टमर इनवॉइस का फॉर्मेट बनाया है जिसे आपने फिल करना है वाइल यूजिंग वीलुकअप और इस इनवॉइस को आपने डायनामिक बनाना है विद द हेल्प ऑफ डेटा वैलिडेशन। जो सेल्स मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट किए हुए हैं, यहाँ पर आपने वीलुकअप का फॉर्मूला यूज करते हुए वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करनी है अगेंस्ट द कॉलम हेड्स हाईलाइटेड इन येलो और ये कॉलम हेड्स आपको इस शीट में मिलेंगे। यहाँ से आपने ये सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है और इस इनवॉइस के अंदर फिल करना है। एक्सेल की इस फाइल को मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप इसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकें। ओके गाइस, सो दिस वाज टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको वीलुकअप, डेटा वैलिडेशन और नेम रेंज के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल एक्सप्रेस and watch for the future videos. Thank you.